Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow which. Let's read the extract now. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring, boring and boring all day in the hard dry wood. और तुम्हें अब बर्ड्स के तरह घर बनाना होगा और तुम्हें बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा खाना मिलेगा और तुम्हें अपना खाना छेद बना करके मिलेगा। पूरे दिन काम करके उस ड्राई वुड में छेद बना करके मिलेगा तुम्हारा खाना। इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, जो सेंट पीटर है वो श्राप देते हैं उस वुमेन को और उसे बदल देते हैं एक बर्ड में, और वो जो वुमेन है वो अब स्ट्रगल करती है खाने के लिए और घर में रहने के लिए। उनके पास खाना और घर आसानी से उन्हें नहीं मिलता है, राइट। उन्हें बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है इन दो चीज़ के लिए। The women now have to struggle for food and home. Now let's see the first question given. Who are these lines addressed to? By whom? So who are these lines addressed to? By whom? ये लाइन किसे एड्रेस किया गया है, किसके लिए बोला गया है ये लाइंस, और किसके द्वारा बोला गया है। ये जो लाइंस है ये एड्रेस किया गया है लिटिल ओल्ड वुमेन को बाय सेंट पीटर। Let's frame the answer now. These lines are addressed to the little woman by Saint Peter. Now let's see the next question. What does the person addressed to changes into and why? How much food will he or she get and how? ये जो पर्सन जिसे एड्रेस किया जा रहा है वो किस में बदल जा रहा है और क्यों, और किस तरह वो अपने खाने को इकट्ठा कर रहा है और कैसे। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, जो पर्सन एड्रेस किया जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है एक वुडपेकर में, और वो जो है वो शेयर नहीं कर की थी अपने फूड सेंट के साथ, एक सेंट के साथ। इसीलिए वो जो सेंट है वो उन्हें ऐसा लगा कि जो ये लिटिल वुमेन है इसे भी बहुत इजीली फूड नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए सेंट पीटर ने उसे बदल दिया एक बर्ड में, एक पंछी में। फिर अभी जो वो क्या करती है, अभी वो पूरे दिन बहुत हार्ड वुड्स को डिग करती है, छेद बनाती है हार्ड वुड में ट्री के, और खाना इकट्ठा करती है। थोड़े से खाने के लिए उसे छेद बनाना पड़ता है, राइट। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. The person addressed changes into a woodpecker. She does not share food with the saint, so the saint believes she should also not obtain food easily. Saint Peter changes her into a bird. Now she digs whole day along the hardwood of the trees for meager food. Meager means little. Now let's see the third question. What poetic device has been used in the third line? So third line में कौन सा poetic device use किया गया है? Third line क्या है? By boring, boring and boring. So इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, जो एलिटरेशन यूज हुआ है जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स का रिपीट करते हैं, जब जो साउंड फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड को जब रिपीट करते हैं उसे एलिटरेशन बोलते हैं। तो वो यूज किया गया है थर्ड लाइन में, जैसे कि बाय बोरिंग एंड बोरिंग, राइट। Alliteration, let's frame the answer now. Alliteration, which means repetition of initial consonants, has been used in the third line like by boring and boring. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.